हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे, कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की भक्ति कौन से देश के लोग कर सकते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, तो ये सारे लोग क्या भगवान के भक्त बन सकते हैं, या भगवान के भक्त कुछ चुनिंदा भारतीय या ब्राह्मण घर में जन्म हुए व्यक्ति को ही भगवान के भक्त बनने का अधिपत्य है। तो आइए आज जानते हैं पुराणों के इस पन्ने में कि क्या कहा गया है। भागवत पुराण के अंदर कौन व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। कहा गया श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय की श्लोक संख्या 18 में, कीराधुनांध्र पुलिंदा पुलकसः अभिर्शुंभा यवना खसादये ये अन्ये च पापयत अपाश्रय आश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। तो ये बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, जिसे हमें समझना चाहिए। इसमें सभी विश्व के लोगों को इंक्लूड किया गया है कि कौन कौन भगवान के भक्त बन सकते हैं। किरात पहला अक्षर है, पहला शब्द है किरात। किरात यानी कि जो प्राचीन भारत के समय में जो लोग हुआ करते थे और वो लोग फिर दूसरे राज्यों में भेज दिए गए, यानी कि अमेरिकन या अन्य रेड इंडियंस जिन्हें कहा गया। अमेरिका कुछ लोग थे जिन्हें डिस्कवरी जब करने के लिए गए तो पता चला कि अरे ये तो भारत में जाना था, पहुंच गए हम अमेरिका, तो वहां के लाल लोगों को रेड इंडियंस कहा गया। इंडियंस से उनका क्या कनेक्शन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किरात जैसे लोग हैं जो रेड इंडियंस हैं, और हुनांद्र उनको कहा गया जो कि जर्मनी आदि के जो लोग हैं, हुनांद्र उनको कहा गया। और अगर हम अपने भारतवर्ष के अंदर देखें तो हमारे आंध्र प्रदेश आदि के अंदर जो लोग हैं जिनका खाना पीना अलग है, ऐसे जो अन्य अन्य प्रदेशों के लोग हैं, विदेश में जो लोग हैं, उनको भी भगवान की भक्ति मिल सकती है। पुलिंदा, पुलिंदा का मतलब है ग्रीक देश के लोग, जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट निकला, ग्रीक देश से, वह भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। पुलकसः यानी अन्य अन्य प्रांत नाम लिए गए भागवत में, कुछ एकादा, किरात, हुनांद्र, और फिर बाद में पुलिंदा और पुलकशः, अन्य अन्य प्रांतों के लोग भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। आभीर यानी सिंध, सिंध एक देश है जहां से सिंध सभ्यता आई। सिंध देश के पास एक नदी बहती थी, सिंधु नदी, जिसे सिंधु आपकी रिवर वैली सिविलाइजेशन हमारे सोशल स्टडीज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सिंध के लोग भी भक्त बन सकते हैं। तो एक्चुअली सिंध कौन थे? सिंध जो देश के लोग थे वो भारत भूमि में रहने वाले लोगों को बोलते थे सिंधु पारी, यानी सिंधु नदी के पार जो लोग रहते हैं। और बाद में क्योंकि वहां के लोग स को ह कहते थे, इसलिए कहने लगे हिंदू पारी, यानी हिंदू नदी के पार। तो इस प्रजाति को, भारतीय लोगों को हिंदू शब्द से बोलने लगे। हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग सनातनी हैं। सनातन यानी वो आत्मा जो कभी मरती नहीं है, और वो भगवान जो सदा से विराजमान है, जिनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। अटल है भगवान, अटल है भगवान की वाणी, और अटल है भगवान के द्वारा बनाई गई आत्माएं। तो आभीर, शुंभ, शुंभ वो हैं जो कि अन्य अन्य स्थान पर जो लोग रहते हैं। यवना, तुर्किश, टर्की के जो लोग हैं, तुर्किश यवन जो कि मांसाहारी हैं, उनको भी भगवान कहते हैं बनाया जा सकता है। खास दहा, मंगोलियंस, इनकी भी चर्चा हुई। मंगोलियंस को भी भगवान की भक्ति करने की इजाजत भागवत में, पुराण में दी गई है। आप सोचिए, इसका मतलब ये कोई नई नई चीजें नहीं निकल आई जिनके बारे में हमारे ग्रंथ जानते नहीं है। लोग बोलते हैं आजकल के साइंटिफिक, आपके ग्रंथों को क्या मालूम है? अरे ग्रंथों को सारे देश का मालूम है, पूरी पृथ्वी का मालूम है, ब्रह्मांड का मालूम है, जहां साइंस नहीं पहुंच सकती वहां तक का मालूम है। हमारी साइंस कहां पहुंची है? एक हॉरिजॉन्टल पेरिफेरी के ज्ञान है उनको, कि यहां पर ऑर्बिट है, ग्रह है, लेकिन डायमेंशन जो ऊपर है उस डायमेंशन का कोई ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान शास्त्र की दृष्टि से मिलता है। और कहते हैं ये अन्य च पाप, अगर इन लोग इंसानों पर लगे, अगर लोग पाप करते हैं, यत अपाश्रय आश्रय, अगर वो किसी भक्त का आश्रय में जुड़ जाते हैं,
किसी भक्त के अनुगत हो जाते हैं, किसी वैष्णव की शरण में आ जाते हैं, कोई भी देश के लोग हो सकते हैं, भारत भूमि के हो सकते हैं, जर्मनी के, टर्की के, मंगोलियंस, रेड इंडियंस, कोई भी हो, यवन, अगर वो भगवान के भक्त की शरण में आए तो क्या होगा? शुद्धंति तस्मै, प्यूरिफाई, पूरा भक्त उसको अपने इंस्ट्रक्शंस, अपने उपदेश दे देकर शुद्धंति तस्मै प्रभा विष्णवे नमः, और वो भगवान विष्णु का अति प्रिय बन जाएगा। तो ये मौका पूरे विश्व के पास है, लेकिन क्यों खाली भारत के लोगों को बोला जाता है भक्ति करने के लिए, वर्ल्ड के लोग क्यों नहीं करेंगे? इस बात का ज्ञान लेकर इस्कॉन के संस्थापक आचार्य पूरे विश्व में गए और पूरे विश्व के लोगों को इस्कॉन के माध्यम से जोड़ दिया। आज पूरे विश्व में शास्त्रों को पढ़ा जा रहा है। दुर्भाग्य है भारत के लोग नहीं पढ़ते हैं। भारत के लोगों को जरा एक बार दृष्टि घुमानी चाहिए। एक व्यक्ति हमको मिले थे, वो बोले मैं डिवोटी बन गया। पता है कैसे? मैंने कैसे? बोले मैं गया था टर्की। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले टर्की में मैंने देखा इस्कॉन के लोग कीर्तन कर रहे हैं और मैंने उनको देखकर कहा अरे तो विदेश के हैं और ये भारतीय संस्कृति का कीर्तन कर रहे हैं, ग्रंथ बांट रहे हैं। कहा अरे मुझे तो इनसे इंस्पायर होना चाहिए। इतना प्रेरित हुआ, मैंने उसी समय वापस भारत का टिकट बुक कराया, ग्रंथ ले लिए थे, ग्रंथ पढ़ता रहा और अपने पूरे जीवन को संस्कारों में डाल दिया, ग्रंथों में डाल दिया, पुराणों में डाल दिया। तो पुराणों के पन्ने जो हमारे ये पूरा के पूरी सीरीज चल रही है, ये खाली ऐसे ही नहीं है कि कुछ कंटेंट नहीं था तो चलो कुछ वीडियो बना देते हैं। ये कंटेंट नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसकी जरूरत है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा पापी है जो ज्ञान को ले लेता है और सोचता है अरे ये तो मैं ही नहीं कर सकता, दूसरे को क्या करूं। लेकिन इसको ज्ञान देना चाहिए। कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो, फॉरवर्ड करे जा रहे लोग, ये देखो ये देखो ये देखो, इसने इसको पाप कर दिया, मर्डर कर दिया, इसको कर दिया, फॉरवर्ड कर रहे, चोरी हो गई, ये हो गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, उसको फॉरवर्ड करें। ज्ञान को रोक कर रख लेते हैं। तो रोक कर मत रखिए। आपसे प्रार्थना करते हैं खुद पाप मुक्त होइए और संसार को पाप मुक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पुराणों के पन्ने श्रवण कराइए। हरे कृष्णा।